जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण क्लास हो सकता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर किए हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ 2 साल 11 माह 18 दिन में। कितना दिन? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को तैयार होने में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। कहाँ पे की थी? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। किस वर्ष? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि 1974 में कहाँ किया गया था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। कहाँ पे किया गया था? पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है। पहला परीक्षण कब किया गया था दोस्तों? तो 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है। दोस्तों नील दर्पण नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे तो आपका फोकस उसी पर रहेगा, इससे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, भूलते नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। दोस्तों महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था दलितों के लिए। किसके लिए? दलितों के लिए किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में। किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। किस वर्ष? 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 16 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। बहुत ही मेहनत से इस क्वेश्चन को लाए हैं। यदि आपने इन सभी क्वेश्चन को याद कर लिया है तो कम से कम आप इसमें से 40% क्वेश्चन आप एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, इसीलिए याद करके रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था 1975 में। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 1975 में पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट उसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? दोस्तों श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कौन से राजनीतिक दल की स्थापना की थी दोस्तों? भारतीय जनसंघ की। किसकी? भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था मुख्य रूप से किससे संबंधित था? दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह संबंधित था नील की खेती से। किससे दोस्तों? नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत की थी साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1975 में। कब लगाया गया था? 1975 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? दोस्तों केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों?
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। किस वर्ष आया था? 1928 में वह भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक दांडी यात्रा की कुल दूरी लगभग कितनी थी? दोस्तों ऐतिहासिक दांडी यात्रा की कुल दूरी लगभग 240 किलोमीटर थी। कितनी थी? 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? दोस्तों ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की थी? दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की थी 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किया गया है हम भारत के लोग शब्द का। कौन से शब्द का दोस्तों? हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस प्रसिद्ध उपाधि से जाना जाता है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष की उपाधि से। कौन से उपाधि से? लौह पुरुष यानी आयरन मैन के उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों होमगार्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा लास्ट में दोस्तों, उसको फॉलो कीजिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? दोस्तों इंग्लैंड के सम्राट यानी राजा थे जॉर्ज षष्ठम। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज षष्ठम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय किस धर्म को स्वीकार किया था? दोस्तों अपने जीवन के अंतिम समय में स्वीकार किया था बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसमें दोस्तों? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था दोस्तों उसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री के पद कौन थे? दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के गठन के समय शुरुआती समय में कुल कितने सदस्य निर्धारित थे? दोस्तों कुल सदस्य निर्धारित थे 389। कितने सदस्य दोस्तों? 389। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था दोस्तों? 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट
मिशन भारत किस वर्ष आया? दोस्तों ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था दोस्तों? 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? दोस्तों लोकसभा की कुल 489 सीटें थी। कितनी दोस्तों? 489। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? दोस्तों इसको लागू किया गया था 1956 में। कब लागू किया गया था? 1956 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। किनके जन्मदिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। इनका जन्मदिवस कब है दोस्तों? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गांधी का पेशा क्या था? दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गांधी का पेशा था एयरलाइन पायलट का। क्या पेशा था? एयरलाइन पायलट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू किया गया था? दोस्तों भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र शुरू किया गया था 1959 में। कब शुरू किया गया था? 1959 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1975 के आपातकाल के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। कौन सा प्रभावित हुआ था? अनुच्छेद 19 प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ और कब लागू की गई थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? 1959 में। कब लागू की गई थी? 1959 में लागू की गई थी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उस समय रक्षा मंत्री थे भारत के जगजीवन राम। कौन थे दोस्तों? जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ? दोस्तों हरित क्रांति का उदय भारत में हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। कौन से समय दोस्तों? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे दोस्तों? मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी 2014 में। किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है प्रतिभा पाटिल को। किसको? प्रतिभा पाटिल को, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण कब हुआ? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2014 में इसको किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु परीक्षण पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति किस वर्ष संपन्न हुआ? दोस्तों परमाणु परीक्षण 2 जो कि ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है वह संपन्न हुआ था कब दोस्तों? 1998 में जाकर यह संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
प्रसिद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों प्रसिद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से बांध निर्माण से संबंधित है। किससे दोस्तों? बांध निर्माण यानी विस्थापन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी कानून किस तारीख से लागू हुआ था? दोस्तों भारत में जीएसटी कानून लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित और लागू हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में पारित हुआ और लागू भी हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों डिजिटल इंडिया शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की ऐतिहासिक घोषणा कब हुई थी? दोस्तों ऐतिहासिक घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को ऐतिहासिक घटना हुई थी। अपना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आधार कार्ड योजना का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा UIDAI के द्वारा। किसके द्वारा? UDI यानी UIDAI के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? दोस्तों नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण भारत में पहला राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन कब लगाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 2020 को लगाया गया था। कब? 24 मार्च 2020 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन नेशन वन टैक्स का नारा किस कर नीति के लिए दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी के लिए दिया गया। किसके लिए? जीएसटी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास आपके होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।